सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों? चलिए आज के क्लास की शुरुआत करते हैं, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर को देखते हुए लाभ हानि के भी क्वेश्चन बहुत पूछे गए, तो अब आज से जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता उसमें मिश्रित प्रश्न आपको मिलेंगे। जैसे आज लाभ हानि और प्रतिशत के प्रश्न एक में मिक्सअप है, कल से आपको जो मिलेंगे वो पूर्णतः मिक्सअप मिलेंगे, जिसमें शुरू से लेकर अंत तक के सारे प्रश्न होंगे। क्योंकि आज थोड़ा सा मैटर टाइप हुआ, बाकी का टाइप नहीं हुआ, लेकिन ठीक है। चलिए आज के प्रश्नों पर। अब प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है पहले वो आप समझ लीजिए। प्रैक्टिस का मतलब होता है मेरे भाई कि आप उत्तर देंगे, हम सिर्फ और सिर्फ इसे जब आप उत्तर दे देंगे तो उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो प्रॉफिट लॉस का ये पहला क्वेश्चन है। इन पर दिख रहा है, आप सभी इस प्रश्न का उत्तर दें। एक सेकंड का समय दीजिएगा थोड़ा सा। पहला क्वेश्चन अगर आपने पढ़ा है तो आप इसका उत्तर दीजिएगा। आपसे बोर्ड भी डर जाता है, वो भी कहता है कि नहीं हम इनके लिए मैथ नहीं रहे पढ़। चलिए सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सरोज कुमार यादव जी, सोनम जी, सपना कुमारी जी, दीपक यादव जी, अखिलेश यादव जी। चलिए आज के सेशन में जो आपका कौन सा, बस एक सेकंड का समय दीजिएगा, शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए तो आज का जो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, बेहतरीन प्रश्न है। और आराम से अगर हम बात करें तो छोटे एग्जाम जैसे आपके जो 1 से 5 तक में होगा तो उसमें पूछा जा सकता है, और भी एग्जाम में आ सकता है। तो चलिए जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। श्रवण यादव जी, अंजलि कुमारी जी, एक छोटा सा निवेदन है, कौन सा कि उसे शेयर से शेयर कर लीजिएगा। चलिए देखिए, कहता है एक मेज की कीमत 750 रुपए थी, 4% हानि पर बेची गई तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। एकदम सिंपल अपनी भाषा में समझिए। देखिए दोस्त, जब प्रॉफिट कहता है तो आपका 100 पर प्लस होता है, और जब आपका कहता है लॉस हुआ तो 100 पर क्या होता है, माइनस होता है। जब वो बात करेगा प्रॉफिट का तो आपको 100 पर प्लस करना है, और जब वो बात करेगा आपसे माइनस की, कमी की, तो 100 पर क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। ठीक है, चलिए इसका उत्तर दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर 720 दे रहे हैं। शिवम जी दे रहे हैं 720, पिंटू कुमार यादव दे रहे हैं 720, अच्छा लकी यादव जी भी 720 दे रहे हैं, अखिलेश यादव जी, एक तरफ से सभी लोग उत्तर सही दे रहे हैं। दीपक यादव जी 720, सरोज कुमार यादव भी 720 दे रहे हैं। चलिए पिंटू कुमार यादव जी 720। चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोग कमेंट करिए, ठीक है, कमेंट करिए सभी लोग। श्रवण यादव जी भी दे रहे हैं कितना, 720। आइए देखते हैं भैया। देखिए कहता है एक वस्तु की जो रियल कीमत है वो कितनी है, 750 के बराबर, और कहता है इसे 4% के लॉस पर बेचा गया। देखिए जो रियल कीमत है वो आपको दिया गया है 750 के बराबर। अब मेरे प्यारे दोस्तों देखिएगा, अच्छा संदीप परिहार जी कह रहे हैं 4 PM वाली कल चल नहीं रहा था, नेट बंद हो गया था, तो थोड़ी देर पढ़ाने के बाद वो चला ही नहीं, आज चलेगा, ठीक है सर। शिवदेव जी आइए, 750 रुपए की चीज, अब 4% की कमी। तो मेरे प्यारे दोस्तों 4% 100 में कम करेंगे तो 96/100 होगा। देखिए अगर मैं 25 से भाग दूं तो 25 तिया 75, और 25 चौक का 100 होगा। 4 से भाग दूं, 4 दुनाई 8, 1 9, 2 से भाग दे लो तो देखो 2 दुनाई 4, 2 से करेंगे तो 15, फिर 2 से इसको काट दीजिए तो 2 चौक 8, 1 9, और 2 तिहाई 2 चौक 8, 1 9, 2 8 16।
दोस्तों 15 अट्ठे 120 हो गया, 12 हासिल बच गया, 15 चौक 60, 10 70 2 72 हो गया। तो अगर 4% की छूट पर यह वस्तु बेची जाएगी तो 720 रुपया। सभी ने बेहतरीन उत्तर दिया है। चलिए अगले प्रश्न का उत्तर फटाक से आप लोग देंगे, हम वेट कर रहे हैं। अगला प्रश्न कहता है, एक व्यक्ति ने 12 वस्तुएं 12 रुपए में खरीदकर 1.25 रुपए प्रति वस्तु की भाव से बेच दिया, तो सौदे में उसका लाभ प्रतिशत क्या है? चलिए फटाफट उत्तर दीजिए। एक व्यक्ति ने 12 वस्तुएं 12 रुपए में खरीदी और 1.25 रुपया की दर से बेच दिया। ध्यान से देखिएगा, सीधा सीधा आप कहेंगे कि सर जो 12 वस्तु है, 12 वस्तु की कास्ट प्राइस है आपका 12 रुपया। तो एक वस्तु की जो कास्ट प्राइस है वो हो जाएगी 1 रुपया, और उसने एक वस्तु को बेचा है 1.25 रुपए में। दोस्तों मैं 1 रुपए का खरीद कर लेकर आता हूं और 1.25 रुपए में बेचता हूं, तो मुझको जो प्रॉफिट होगा वो कितने का होगा? वो प्रॉफिट होगा 0.25 रुपए का। और कितने पर? तो जो इसका कास्ट प्राइस है 1 रुपए पर और गुणे 100। जैसे ही 25 में 100 का गुणा करेंगे 2500 आएगा, और यहां 2 अंक पहले दशमलव है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कितना? 25%। तो जिन लोगों ने इसका उत्तर 25 चूज किया है उनका उत्तर बिल्कुल सही जवाब है। अनिल कुमार जी ने किया है, नाज जी ने किया है, अखिलेश यादव जी, राजू यादव जी, दीपक यादव जी गया, नेहा देवी जी ने किया है, सरोज कुमार, दीपक जी। एक बार कमेंट किया करिए भैया, जिससे सबको हम देख सकें कौन कौन किया है। पिंटू कुमार यादव ने भी किया है। अब आप सब लोग एक बार एक ही कमेंट 10-10 बार ना करिए, एक बार करिए, हम देख लेते हैं ना भैया। चलिए आगे की ओर बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। चलिए इसका उत्तर सभी लोग देंगे। दूसरे के बाद तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा। एक बार मैं प्रश्न पढ़ देता हूं, शेयर जरूर करते रहिए। कहता है, कोई व्यक्ति एक साइकिल को 1400 रुपए में खरीदता है और 15% की हानि पर बेच देता है, तो उसका विक्रय मूल्य कितना रुपया है? चलिए इस प्रश्न का जल्दी से उत्तर दीजिए। सभी लोग दीजिए, कोई एक नहीं, सारे के सारे लोग दीजिए। मेरे प्यारे भैया, मैं 1400 रुपए में साइकिल लाया हूं और 15% के लॉस पर बेच देता हूं। यहां देखिए 15% के घाटे पर मैं बेच रहा हूं, तो निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि 15% घाटे का मतलब क्या हो गया? 85 हो गया, और बटे में क्या हो गया? 100 हो गया। ये दोनों ही कट गए भैया, एकदम आराम से काटिए। 14 पंचे 70 हो गया, 7 हासिल आया। 14 अट्ठे 112 और 7 119 हो गया। तो यह वस्तु बेची गई है 1190 रुपए की। तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1190 रुपया। तो जिन्होंने इसका उत्तर 1190 रुपया दिया है वो सभी लोग बिल्कुल सही है। गोविंद कुमार बिल्कुल राइट आंसर है। अनिल कुमार, शिवानी जी राइट आंसर है। राम बिलास बिल्कुल सही उत्तर है भैया। अंजलि कुमारी जी, नेहा देवी जी, सरोज कुमार यादव जी, विजय चौरसिया जी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर चौथा क्वेश्चन दिख रहा है। इस क्वेश्चन को पढ़ें और इसका भी उत्तर दें। बहुत बढ़िया दे रहे हैं। आइए, किसी व्यक्ति ने एक पुरानी टाइप मशीन को 1200 रुपए में खरीदा और मरम्मत पर 200 रुपया खर्च किया। मेरे प्यारे दोस्तों, इसकी जो लागत कीमत आई है उसे आप ध्यान रखेंगे। 1200 रुपए में खरीदा है और 200 रुपया मरम्मत पर खर्च करता है, तो 12 और 200 मिलाकर के आपका हो गया 1400 रुपया। मतलब जो उसे परचेज करना पड़ा, उस पर जो टोटल पैसा उसके द्वारा लगाया गया, इन्वेस्ट किया गया, वो टोटल 1200 रुपए की वो सामान मिला, 200 रुपया उस पर व्यय किया गया और 1680 रुपए में बेच दिया। मेरे भाई, उसका जो सेलिंग प्राइस है वो 1680 रुपया है। आप बताएं कि यहां प्रॉफिट है या लॉस है? तो प्रॉफिट है। मैं 1680 में बेचता हूं, मैं 1400 का खरीद के लाया हूं, तो निश्चित तौर पर
280 रुपए का मुझे प्रॉफिट होता है और लास्ट लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य और गुणे 100। यहां क्रय मूल्य की जगह हम लागत मूल्य को लिखेंगे और यहां से हमारा उत्तर आएगा, ये दोनों कैंसिल होंगे, 14 दूनी 28। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जो लोग ऑप्शन नंबर ए के जा रहे हैं बिल्कुल सही उत्तर है। संदीप परियार जी, गोविंद कुमार जी, राजू यादव जी, दीपक यादव जी, संदीप परियार जी, सरोज कुमार यादव, बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर ये रहा, ध्यान से देखते चलिएगा और ऐसे ही प्रश्न आपको मिलेंगे। एक वस्तु का विक्रय मूल्य है 2220 रुपया, उस पर लाभ होता है उस वस्तु की लागत कीमत। अब देखिए इसमें लाभ प्रतिशत नहीं दिया है, इसमें थोड़ा सा यहां एरर है, ये रॉन्ग है, तो इसको छोड़ दीजिएगा क्योंकि यहां परसेंट देना चाहिए था ना, परसेंट नहीं दिया। कोई बात नहीं, हमारे पास प्रश्न बहुत है, आगे बढ़ते हैं। देखिए एक आदमी कुछ वस्तुएं पी रुपए प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है और पी बटे 8 रुपए प्रति वस्तु के हिसाब से बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? चलिए इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, हम वेट कर रहे हैं। दोस्तों कहता है पी रुपए प्रति दर्जन की दर से खरीदा है। आप ध्यान से समझिएगा, अगर पी रुपए में 12 वस्तु मिलती है तो एक वस्तु कितने की मिलेगी? पी बटे 12 की खरीदा है और वही एक वस्तु मेरे प्यारे बच्चों बेच रहा है पी बटे 8 रुपए में। तो अगर अब हम पी बटे 8 और पी बटे 12 मतलब पी बटे 12 में से पी बटे 8 घटा दें, एक तरीका ये भी है। तो देखो यहां घटाने से बेहतर है कि ये जो 12 और 8 है उसका लासा ले लीजिए, तो हर का लासा आपका आ जाएगा 24। तो 24 वस्तुएं खरीदवाइए और वही 24 मेरे दोस्तों फिर से बेचवा दीजिए। तो यहां देखो 24 वस्तुएं खरीदी गई हैं 2P में और 24 वस्तुएं बेची गई हैं 3P में। अगर आप 2P में खरीद कर लाते हैं और 3P में वस्तु को बेचते हैं तो निश्चित तौर पर आपको प्रॉफिट हुआ है कितने का? अरे भाई मैं 2P में खरीद के लाया और 3P में बेचा तो मुझे प्रॉफिट हुआ है केवल और केवल P रुपए का। अभी कोई उत्तर नहीं दे रहे हैं। P रुपए का प्रॉफिट है कितने में? 2P में, और परसेंट चाहिए तो गुणा 100 हमेशा तैयार रखिए। ये इनसे कट गया तो हमारा जो राइट आंसर आया वो ऑप्शन नंबर सी आ गया, 50%। सबसे पहले इसका उत्तर दिया है ऑप्शन नंबर सी, अमित कुमार ने दिया है, इसके बाद दीपक जी ने दिया है, नेहा जी ने दिया है, रोशन कुमार जी ने दिया है, सरोज ने, शिवा ने, बहुत बढ़िया। तो भैया ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अपने माइंड में सेट करके रखिएगा। अब आप कहेंगे कि सर हम P बटे 12 में से P बटे 8 घटा ले रहे थे तब भी आ रहा था। बिल्कुल आएगा, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी सी आपकी लंबी हो जाएगी। कैलकुलेशन क्या होगी? थोड़ा सा भिन्नात्मक हो जाएगा। तो इससे बेटर है कि हम वस्तुओं का लासा लेके वस्तुओं को क्या कर लें, बराबर कर लें। चलिए आरती जी बिल्कुल से राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, 7वां क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा। राम 3 रुपया 75 पैसा प्रति दर्जन के हिसाब से 1600 अंडे खरीदे। देखो भैया प्रति दर्जन का मतलब है 12। मेरे प्यारे बच्चों 12 अंडे का जो कास्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है, वो कितना रुपया है? वो 3 रुपया 75 पैसा है। ठीक है, मतलब अगर आपको 12 अंडे खरीदने हैं तो उस दुकानदार को 3 रुपया 75 पैसा आपको देना पड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन है, तो एक अंडे के लिए उस दुकानदार को कितना देना पड़ेगा? तो आप 3 रुपया 75 पैसा को भाग दे देंगे किससे? 12 से। मेरे दोस्त आपने कितने अंडे खरीदे? तो 1600 अंडे खरीदे, तो 1600 अंडे का दाम क्या हो जाएगा? तो 3.75 बटे 12 गुणे 1600। ठीक है भैया, अब आप चाहें तो भाग दे दें, 4 तिहाई 12 और 4 चौक 16, ये 400 आ गया। 3 से दे दें, 3 एक के 3 हो गया और 25 तिया 75 हो गया। दोस्तों जब आप यहां गुणा करोगे तो देखो 2 जीरो दशमलव हटा देगा और 125 चौक का 4 पंचे 20, 4 दुनाई 8, 2 10, 500 होता है। तो 1600 अंडा उस आदमी को मिलेगा कितने में? 500 में। अब आगे बढ़ते हैं।
900 अंडे को 1 रुपए में 2 की दर से बेच दिया। 1600 में से 900 अंडे बेचा है कितने में? 1 रुपए में 2 अंडा। तो 1 अंडा कितने का? 50 पैसे का। तो 900 अंडा कितने का? तो भैया इससे इसको भाग दे दीजिए। अब ये देखो, मुजबानी भी आप कर सकते थे। सीधी सी बात है कि अगर मैं 1 रुपए में 2 अंडा बेचता हूं तो 900 अंडा कितने का बेचूंगा? 450 का। अच्छा, अब 1600 में से 900 अंडे आपने बेच दिया तो कितने बचे? 700 अंडे बचे। अब देखिए उसे कैसे बेचता है। शेष को 2 रुपए में 5 के हिसाब से बेच दिया। देखो भैया ध्यान से सुनना, 2 रुपए में 5 अंडा, तो 1 अंडा कितने का? 2/5 का, और 700 अंडा था। काटिए भैया, 5 1 के 5, 2 7 5 चौक 20, 14 दूनी 28, 280 का बेचा मेरे भाई। तो टोटल सेलिंग प्राइस कितनी आई? विक्रय मूल्य 450 का पहले बेचा और 280 का बाद में बेचा। तो 0 आ गया, 8 5 13 आ गया, 4 2 6 1 7 आ गया। मेरे प्यारे भैया 730 का वो अंडा बेचा है, 500 का खरीदा था, तो प्रॉफिट हुआ कितने का? 230 रुपए का। देखो, अगर 500 का खरीदा हूं और 730 में बेचूंगा तो मुझे प्रॉफिट होगा 230 रुपए का। कितने में? 500 में। और गुणा कितना? 100। तुलना सदैव कास्ट प्राइस से होती है, तो यहां भाग दीजिए। 5 चौक 20, 5 6 30, पूरा का पूरा 46% का प्रॉफिट इन्होंने ले रखा है। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, इसे भी आप इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। चलिए, नकल मार के उत्तर देने वालों, अभी तक मैं नहीं लगाया था तो एक लोग भी उत्तर नहीं दिए थे, और जैसे ही मैंने लगाया सबके उत्तर दनादन दनादन आने लगे। नहीं, जब तक मैंने उत्तर ना दिया तब तक किसी का नहीं आया, और जैसे मैंने उत्तर दिया सबके सब का आने लगा। चलिए अगला, चलिए देखिए अगला स्क्रीन पर 8वां क्वेश्चन देखिए। चलिए बताइए अब की बार। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचना चाहता था, लेकिन वास्तव में उसे 20% की हानि पर 480 रुपए में बेचा। लाभ प्राप्त करने के लिए उसको इस वस्तु को कितने में बेचना होगा? तो बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। उसकी इच्छा थी कि मुझे 20% का प्रॉफिट मिल जाए, लेकिन वो 20% के लॉस पर बेचा। तो देखो, कास्ट प्राइस आप मान लीजिए X रुपया, और इसको 20% लॉस का मतलब 100 में 20 की कमी, 80/100 में बेचा। तो कितने में बेचा? 480 में बेचा। दोस्तों अगर 80 से मैं इसको काटूं तो 6 आएगा, तो इसकी कास्ट प्राइस आ गई मेरे प्यारे बच्चों 600 रुपया। कहता है मेरी परम इच्छा है कि मैं इसे 20% के प्रॉफिट पर बेचूं। परम इच्छा है कि मैं इसे 20% के किस पर बेचूं? प्रॉफिट पर बेचूं। कैसे बेचूंगा? तो मैं 600 में खरीद के ही लाया हूं, और 20% प्रॉफिट का मतलब 100 पर 20 प्लस होना चाहिए, तभी तो मुझे प्रॉफिट होगा। तो ये देखो, ये कट गया, तो 12 6 72। अगर 720 रुपया आपने बताया है तो आपका उत्तर बिल्कुल से सही है। 720 रुपया जिन्होंने भी बताया है, चलिए सरोज जी, लकी यादव जी, शिवदीप परिहार जी, संदीप परिहार जी, नेहा देवी जी, शिवा जी, चलिए सभी ने बढ़िया उत्तर दिया। पिंटू जी, सरोज जी, अखिलेश कुमार जी, चमचम जी आज आप लेट आए हैं। शिवानी जी बिल्कुल सही उत्तर है। अंजलि कुमारी जी, अंकित कुमार जी, शिवदीप परिहार, बिल्कुल देखो सभी का उत्तर सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत बढ़िया उत्तर दे रहे हैं, मतलब तैयारी बढ़िया चल रही है। देखिए, एक घड़ी को 1440 रुपए में बेचने पर 5% की हानि होती है। तो जब हानि लाभ की बात करें तो पहले आप क्रय पर आ जाइए। क्रय है X रुपया, 5% घाटा का मतलब है 95/100 रुपया, बराबर 1140 रुपए में बेचा है। कोई बात नहीं भैया, तो X बराबर क्या हो जाएगा? चाहे तो आप इसे काट लो 5 से, देखो 5 1 के 5 9 45, और 5 से 20 आ गया। 19 से काटेंगे तो 19 से 114 हो गया। तो X बराबर आ गया 6 और दुनाई 1200 रुपया।
कहने का मतलब इस वस्तु की जो रियल प्राइस है, जो इसका कास्ट प्राइस है, वो 1200 रुपया है। अब 1200 रुपये में कास्ट प्राइस है और यहां इसकी इच्छा है कि इसको 5% का प्रॉफिट हो जाए। तो भैया 5% लाभ का मतलब 100 में 5 की वृद्धि 105 काट दो भैया, कट गया। 12 पंचे 60 हो गया, 12 एक के 12 हो गया। अगर 1260 रुपया कहीं दिख रहा है तो वही आपका राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा? डी। ठीक है, 1260 बिल्कुल से सही जवाब है। जिन्होंने दिया है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 10वें प्रश्न पर आपको ले चलते हैं। देखिए, किसी वस्तु को 72 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है। तो सबसे पहले कास्ट प्राइस एक्स मानो, 10% हानि का मतलब 90/100, और बेचा कितने में है? 72 में। 0 से 0 कट गया, 9 8 72 कट गया, तो एक्स बराबर आ गया 80। मतलब इस वस्तु की कास्ट प्राइस आ गई कितना? 80 रुपया। प्रश्न ध्यान से पढ़िए। कहता है 5% लाभ मैं कमाना चाहता हूं। तो दोस्तों 80 रुपया कास्ट प्राइस है, 5% लाभ का मतलब 100 पर 5 प्लस। तो ये देखो 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 5 दुनाई 10, 5 एक के 5 और 21 चौक 84। तो इसका सही जवाब भी ऑप्शन नंबर कौन सा है? डी। चमचम जी सही जवाब है। नेहा जी, विकेश सिंह, शिवदीप परिहार, दीपक जी, शिवानी जी, अमित कुमार जी, अंजलि कुमारी जी, रोशन कुमार जी, सही है सभी का। चलिए 11वें प्रश्न की ओर आपको लेकर चलते हैं। आज का 11वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। देखो, यदि एक्स किसी वस्तु को 5% के लाभ पर वाई को बेचता है। देखो भैया, मैं लिख करके आपको समझा देता हूं। यक्स से 5% बढ़ाने के बाद जो वैल्यू आती है वो वाई की आती है। आगे बढ़ जाओ। वाई 20% के लाभ पर जेड को बेचता है, तो वाई से 20% बढ़ करके किसको मिलता है? जेड को मिलता है। आगे बढ़ जाइए। जेड 25% के लाभ पर पी को बेचता है, तो जेड 25% के लाभ पर पी को, तो मैं एक लाइन में भी इसको लिख सकता हूं। देखो भैया, मैं मान लेता हूं यक्स को वस्तु मिली x रुपए में। ध्यान से सुनिएगा, यक्स ने क्या किया? वाई को 5% के प्रॉफिट पर बेच दिया, तो 105/100 ये वाई का हो गया। वाई ने 20% लाभ कमा कर जेड को बेच दिया, या जिसको भी है, और इसने 25% का लाभ कमा करके बेच दिया किसको? पी को। पी फाइनली वस्तु पाता है 2520 रुपए में। तो आपसे पूछा गया है कि यक्स को वस्तु कितने में मिलेगी। तो मैंने यक्स का देखो यहां पर यक्स मान रखा है। अब भैया करो, 25 पंचे 125, 25 चौक का 100, इधर वाला काटने में ज्यादा विश्वास रखिएगा। तो 50 25, 0 5 चौक 20। ठीक है भैया, यहां देखिए 20 है 120, 20 पंचे 100, कोई दिक्कत नहीं, सही है। अब देखो यहां मैंने कहा काटने में ज्यादा विश्वास रखिएगा। मैं 3 दुनाई 6 काटा, 3 एक के 3 2 5, 3 6 18, 3 अठे 24, सही है। या 6 से भी कट जाता, 6 अठे 48, 6 चौक 24, काट लो कोई दिक्कत नहीं। 2 अठे 16, 2 चौक 8, 84 बचा है। अभी हम 5 से काटेंगे तो 5 दुनाई 10, 21 आ गया, 5 से 20 आ गया, 21 से मैं काटूंगा तो ये 4 आ जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, यक्स बराबर हो गया 4 गुणे 20 गुणे 5 गुणे 100, सॉरी 4, तो 20 पंचे 100 चौक का 400, और जैसे गुणा करेंगे आपका उत्तर आ जाएगा कि यह वस्तु यक्स को कितने में मिलनी चाहिए थी। तो यह वस्तु यक्स को 1600 रुपए में मिलनी चाहिए थी। केवल एक लोग ने उत्तर दिया था मेरे से पहले, नेहा देवी जी ने दिया था। शिवदीप परिहार जी, चमचम जी, पिंटू कुमार यादव जी, सुस्त पढ़ते जा रहे हो ना। प्रश्न थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो आपकी हालत खराब हो जाती है। आपको लगने लगता करे ये तो बहुत कठिन वाला हो गया। चलें आगे बढ़ा जाए।
1600 इसका राइट आंसर है। बस इसमें कुछ था नहीं, इसमें कैलकुलेशन थी। आप क्या करते हैं, आप केवल इधर का ही काटते रह जाते हैं, इसको ध्यान नहीं देते हैं। जब ध्यान देंगे ना तो सबसे पहले तो वही कट जाता है, जब कट गया तो गुणा करने में से भी आपको कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। चलिए दोस्तों, आइए आज के 12वें प्रश्न पर चलते हैं, देखते हैं 12वां प्रश्न क्या कहता है। वही है, वही बिल्कुल। देखो, ए ने एक घड़ी बी को 20% लाभ पर बेची, बी ने 10% हानि पर सी को बेची, सी को वह घड़ी 216 में मिली, तो ए को कितना, देखो ए को ए रहने दो, ए ने बी को बेचा है 20% प्रॉफिट पर, तो 120/100 हो गया। ये जो प्राइस है वो बी की है, और बी की जो प्राइस है उससे 10% घाटे पर उसने सी को बेचा, और सी को यह वस्तु फाइनली मिली कितने में, 216 रुपए में। सही है। आरती जी इसका उत्तर है, अच्छा पिछले का दे रहे हैं, चलिए इसका दीजिए। तो देखिए भैया, मैं इसको काटूंगा, देखो 0 से 0 काटूंगा, 9 से मैं इसको काटूंगा, 9 दूनी 18, 9 चौक 36, इससे इसको उड़ाऊंगा, 12 दुनाई 24, एकदम आसान हो जाएगा मेरे लिए। क्या हो जाएगा, 2 गुणे 10 दहम्मा 100। मेरे भैया यह वस्तु इनको कितने में मिली थी, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 200 रुपया। बहुत बढ़िया, 200 रुपया काफी लोग दे रहे हैं। नेहा देवी जी ने दिया, शिवदीप परियार जी, चमचम जी बिल्कुल सही उत्तर है, राजू यादव जी, शिवानी जी, शिवदीप परियार जी। चलिए ठीक भैया, शिवदीप जी आप क्या लिखे हैं, 20,012, ये किसका उत्तर है, मुझे तो नहीं लगता किसी का उत्तर है। चलिए 13वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, ये भी वही है, देखिएगा। ए ने एक वस्तु 400 रुपए में खरीदी, तो अब की बार ए का ही जगह आपको रखना है 400 रुपए। वह बी को 20% लाभ पर बेचा, तो दोस्तों लाभ का मतलब होता है 100 पर प्लस। सही भैया। बी ने 10% लाभ पर सी को बेचा, तो 10% लाभ का मतलब 110/100। तो कहता है कि सी ने बी को कितने रुपए चुकाए, मतलब ये प्रश्न है कि सी को वह वस्तु कितने रुपए में मिली। ठीक है, अच्छा आइए, तो यहां देखिए, एक गया दोनों गया, हल कर लीजिए। 12 चौक 48 गुणे 11 आया दोस्तों, तो 11 अठे 88, 11 चौक 44, 8 52। अगर 528 रुपया कहीं दिख रहा है तो सी के द्वारा चुकाई गई धनराशि है 528। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल 528 उत्तर अगर आप दे रहे हैं तो इस प्रश्न का सही जवाब है 528 रुपया। कोई बात नहीं, बढ़िया से दीजिए, बढ़िया से अच्छे से दीजिएगा। ठीक है, चलें आगे। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं। 14वां क्वेश्चन आपके सामने है, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, तो हम कहते हैं कि चलो भैया, पहला विक्रय मूल्य SP1 सेलिंग प्राइस फर्स्ट 20% लाभ पर है, तो 20% लाभ का मतलब हो गया 120। देखो, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, यदि 25% लाभ पर बेचा जाता, मतलब वो सोच रहा है, तो SP2 क्या करो, बढ़ा दो, 25% कर दो, तो 125 हो गया। दोस्तों यहां 20 से 125 हो गया, मतलब 5% की वृद्धि दिख रही है। किसके कारण, तो वो आपने बढ़ाया है 35 रुपया, तो 35 रुपए के कारण, तो 1% बराबर 5 सते 35। कास्ट प्राइस सदैव 100% होगा, तो 100% बराबर कितने के हो गया, 700 रुपया। अगर ऑप्शन में 700 है तो यही आपका क्या हो गया, राइट आंसर। 7000 नहीं होगा सुबोध कुमार जी, हां बाद में आपने सही किया 700। ठीक है, पंकज तिवारी जी 7 बजे वाली 4 बजे वाली क्लास 4 बजे चलेगी, क्यों परेशान हो रहे हैं। आगे बढ़ा जाए, चलिए 15वें क्वेश्चन की ओर आपको लेकर चलते हैं। यहां देखिए,
कोई वस्तु 10% की हानि पर बेच दी गई, तो लिख लीजिए भैया 10% हानि का मतलब हो गया 90%। तो अगर मान के हल करें कि क्रय मूल्य 100 है तो 10% हानि का मतलब 90। यदि 9 रुपए अधिक में बेची जाती तो 12.5% का लाभ होता। तो लाभ का मतलब 112.5%। तो कितना हो गया अंतर? तो 12 और 10 22.5% का डिफरेंस आया। किसके कारण? 9 रुपए के कारण। तो 1% बराबर क्या हो जाएगा? सही भैया। अब कास्ट प्राइस चाहिए तो 100% बराबर निकाल लीजिए। तो देखिए 9/22.5 और गुणे क्या हो गया? 100 हो गया। ठीक है। अच्छा हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 9/225 और गुणे 100 को मैं 1000 कर दूं, जीरो मेरा हट जाएगा। तो 25 नवयम 225 और 25 चौका 140 हो गया। 9 से 9 कैंसिल हो गया। तो हमारा सही जवाब आ गया ऑप्शन नंबर ए। कितना रुपया? 40 रुपया। क्लियर भैया? चलिए सभी ने उत्तर दिया है। 16वां क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। कहता है एक व्यक्ति 2 मशीन लिया। एक व्यक्ति 2 मशीन में से प्रत्येक को 396 रुपए में बेचता है। एक पर उसे लाभ होता है, दूसरे पर हानि होती है। अच्छा कोई नहीं दोस्तों, एक पर उसे 10% लाभ, यहां कर लीजिएगा 10% लाभ, और दूसरे पर 10% हानि होती है। तो पूरे सौदे में लाभ होगा या हानि? देखो बहुत से क्वेश्चन परसेंटेज में मैंने आपको इसके कराए थे। क्या कराए थे? कि यदि वृद्धि और कमी समान हो, वृद्धि और कमी समान हो तो x² का प्रयोग करते हैं और इसमें कभी फायदा नहीं होता, हमेशा हानि होती है। तो अगर मैं 10% लेकर के ये प्रश्न हल करूंगा तो 10 का स्क्वायर बटे 100 करूंगा, तो 100/100 होगा, और 100/100 का मतलब होगा 1% की क्या होगी? कमी होगी, हानि होगी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा जब हम वहां पर क्या लेंगे? 10% लेंगे। क्लियर भैया? कितनी चीजें क्लियर हैं? चलिए 17वें प्रश्न पर आपको ले चलते हैं। देखिए 17वां प्रश्न क्या कहता है, देखिएगा। एक दुकानदार 2 टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर बेचता है। टीवी पर 20% का लाभ और दूसरी पर 20% की हानि होती है। उत्तर सारे प्रतिशत में दिए हैं, तो श्योर है जब लाभ हानि समान हो तो x² बटे 100 का प्रयोग लाजमी है भाई। क्यों? 20 का आप स्क्वायर करके 100 से भाग दे दीजिए, 400/100 आएगा, और इसको जब कैंसिल करेंगे तो 4 आएगा। इसमें कभी लाभ होता ही नहीं, सदैव हानि होती है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी एकदम सटीक इसके साथ बैठ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। इसमें कभी फायदा नहीं होता, सदैव और सदैव घाटा होता है। बिल्कुल 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 सभी के उत्तर है। देश की न्यूज बिल्कुल सही उत्तर है। शिवदीप परियार सही उत्तर है। इमामुल जी 4 बिल्कुल सही। लॉस भी होगा भैया, लॉस भी, क्योंकि देखो 4 तो दोनों दिया है ना, प्रॉफिट भी दिया है, लॉस भी दिया है। अगर आप 4 उत्तर दे रहे हैं तो हम उसमें क्या समझेंगे? लॉस भी लिखिए ना साथ में। चलिए आपकी स्क्रीन पर 18वां क्वेश्चन है। यहां भी वही है, 99 रुपए से कोई मतलब नहीं है। पहले को 10 लाभ, दूसरे को 10 हानि। तो मेरे प्यारे दोस्तों सीधे 10 का स्क्वायर बटे 100 करिए। 100 का बटा 100 सीधा हमारा उत्तर, बिना पेन चलाए 1% की हानि। जल्दबाजी मत करिएगा। ऐसे प्रश्नों में होता क्या है कि आप इसे लिखते हैं और गलती से लाभ वाले पे लगा देते। दोनों दिया रहेगा, लाभ भी दिया रहेगा, साथ ही साथ आपको हानि भी दिया रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, इसमें सदैव हानि होती है, लाभ होती ही नहीं है। चलिए अगला 19वां। 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखो भैया एकदम आसान तरीका बताऊं, जो मूल्य और वस्तु होते हैं दोस्तों वो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। व्युत्क्रमानुपाती मतलब जब दाम बढ़ता है तो वस्तुएं कम मिलती हैं, और जब दाम घटता है तो वस्तुएं ज्यादा मिलती हैं। कहने का मतलब हम इसको लिख सकते हैं 36 क्रय बराबर 30 विक्रय के।
तो अगर मैं यहां से कहूं क्रय और विक्रय का रेशियो क्या होगा, तो भैया क्रय का मान आ गया 30 और विक्रय का मान आ गया 36। तो यहां से अगर आप 30 में खरीद के 30 में खरीद करके और 36 में बेच रहे हैं, तो यहां आपको प्रॉफिट हो रहा है कितने का, तो यहां 6 रुपए का प्रॉफिट है। कितने में, 30 में, और गुणे क्या हो गया, 100 हो गया। लो भैया निपटा लो, तो ये 2 आ गया और 10 दुनाई 20%। तो पहला ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। ये ध्यान रखिएगा। तो आपको इसमें मानना या ट्रिक उरिक नहीं रटना पड़ेगा कि वस्तु और मूल्य एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती हैं। आगे बढ़े, 19वां के बाद 20वां देखिए। 12 पेन का क्रय 8 पेन के विक्रय के बराबर है। तो 12 क्रय बराबर, ये बहुत पूछा जाता है, अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। विक्रय है, यहां विक्रय लिख लो। तो देखो क्रय और विक्रय का जो रेशियो आ गया वो एकदम से आसान आ गया। आप भी जानते हो क्रय का मान आ गया 8 और विक्रय का मान आ गया 12। 8 में खरीदा, 12 में बेचा, तो 4 का प्रॉफिट हुआ। कितने में, 8 में, और गुणा क्या हो गया, 100 हो गया। 4 दुनाई 8 और 2 50, 100। तो इसका राइट आंसर आप मुंह जबानी दे सकते हैं कितना परसेंट, 50%। बहुत बढ़िया, एक तरफ से सभी का उत्तर सही आ रहा है। बढ़े आगे, 21वां। 15 पेन का क्रय 20 के विक्रय के बराबर है। तो देखो वो सीधे दे रहा है, 15 क्रय ले लो और 20 विक्रय ले लो। तो अब की बार क्रय और विक्रय का जो रेशियो आएगा वो पलट गया, 20 और 15 का आएगा। मैं 20 में खरीद के लाके 15 में आपको दे रहा हूं, तो निश्चित तौर पर मैं घाटा उठा रहा हूं कितने का, 5 का। 5 का घाटा मैं उठा रहा हूं किस पे, कास्ट प्राइस पर, और गुणे क्या हो गया, 100 हो गया। तो 20 पंचे 100, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। कितना, 25% के बराबर। अब लॉस तो होगा, यहां पर लॉस लिखा है तो लॉस ही होगा ना, प्रॉफिट आप कहां से ला पाएंगे, लॉस ही हो रहा बेचारे को। घाटे को प्रॉफिट में हम नहीं बदल सकते ना। चलिए 22वां क्वेश्चन देखिए क्या है। 5 रुपए में 6 की दर से वस्तुएं खरीदा। 5 रुपए में 6 वस्तु खरीदा और 6 रुपए में 5 वस्तु बेचा। ठीक है, एक तरीका होता है कि एक तरफ वस्तु लिखते हैं और एक तरफ मूल्य लिखते हैं। नहीं, एक तरफ हम क्या लिखते हैं, अगर इससे करना चाहो तो एक तरफ वस्तु लिखो, एक तरफ आप मूल्य लिखिए। 5 रुपए में 6 खरीदा और 6 रुपए में 5 भेजा। पहले इसका गुणा तो 36, फिर इसका गुणा 25, और बटे में सदैव यही रहेगा और गुणे में 100। देखिए 25 5 30 6 36, 11 बटे 25 गुणे 100। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर उत्तर आपका पॉजिटिव आता है तो सदैव प्रॉफिट होता है, और अगर उत्तर निगेटिव आ जाता है तो सदैव लॉस होता है। राजू यादव जी, चलिए क्लियर। और दूसरा तरीका आप उसको भिन्न के रूप में लिख करके कर सकते हैं, तो जैसे आपकी मर्जी करे वैसे करिए। 23वां देखिए। 10 रुपए की 11 वस्तुएं खरीदा, 10 रुपया दिया, 11 वस्तु खरीदा और 11 की 10 बेचा। मारो तिरछा, 11 गिरहिया में 121 माइनस 10 दहम्मा 100, और बटे में हो गया दोस्तों 100, और गुणे में भी प्रतिशत चाहिए तो 100 गया। उत्तर पॉजिटिव आ रहा है तो निश्चित तौर पर प्रॉफिट है। तो इसमें भी कितने परसेंट का प्रॉफिट हो जाएगा, 21% का प्रॉफिट हो जाएगा। कौन सा नीचे 25 अंजलि जी, पिछले प्रश्न में। अच्छा, बैक तो जाने का ऑप्शन रुकिए ढूंढने दीजिए, कौन सा, ये वाला। देखिए पहले इसका गुणा करेंगे तो 36 और फिर इसका गुणा करेंगे 25, और बटे में सदैव यही रहेगा, चाहे जितने प्रश्न उठेंगे सदैव यही रहेगा। ठीक है भैया, चल 24वां देखिए क्या कहता है। ये सारे प्रश्न बहुत आते हैं, ध्यान रखिएगा। 10 रुपए में 12 पेंसिल खरीदा और 12 रुपए में 10 बेच दिया। तो ये भी 12 बरहिया में 144, 10 दहम्मा में 100, बटे में वही 100 और गुणे में 100। तो इसका भी 100 गया और पॉजिटिव आ रहा 44%। तो उत्तर आ गया। आप बिना पेन चलाए ये सब प्रश्न कर सकते हैं। अगर आप एग्जाम देते हैं तो आप देखे होंगे ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। बहुत से एग्जाम ऐसे हैं जिनमें आपको देखने को मिलेगा। 25वां और अंतिम क्वेश्चन आज का।
रमण 25 रुपए के 20 के भाव से 25 रुपए में 20 खरीदता है और फिर 18 रुपए में 15 का बेच देता है। गुणा करिए, इधर आप वस्तु लिखेंगे, सदैव इधर वस्तु होगी और इधर मूल्य होगा। तो 15 दुनाई 30, 300 माइनस 15 25, 25 पंचे 125, 12 हासिल, 25 के 25 10 35 2 37 बटे कितना, यही वाला 375 और गुणे क्या हो गया 100। तो माइनस में आ रहा है, मतलब ये कमी हो रही, हानि हो रही है। तो मैं पहले ही हानि लिख देता हूं, ये 75 बटे 375 और गुणे क्या हो गया 100। काट दीजिए, 25 चौक का 100, 25 से काटेंगे तो 25 एक के 25, 5 30 7 37, 25 पंचे 125, 15 पचे 75 और 5 चौक का 20। तो यहां इसको 20% की हानि हो रही। रुकिए, 25 रुपए में 20 की दर से खरीदा और 18 रुपए में 15 की दर से बेचा। तो अच्छा यहां देखिए, ये 18 दुनाई 36, 360 हो जाएगा ना। कोई नहीं, घाटा ही होगा, ध्यान रखिएगा। यहां घाटा हो रहा कितने का, 15 का घाटा है। हानि लिख लीजिएगा, कितने में, 375 में और गुणे 100। तो 25 चौक का 100 और ये 15 आ गया, तो इससे ये कट गया। तो 4% का क्या हो गया, हानि हो गई। ठीक है भैया, तो आज की क्लास में दोस्तों बस इतना ही। इसके आगे की चीजें कल आपको देंगे, कल और भी बेहतर प्रयास करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।